रिकमेंडेशंस वो एक जगह, लेकिन इसमें हमको इस प्रदेश की जनता की सहभागिता भी करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन भी लेनी चाहिए, उनकी राय लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। मंशा तो उसमें प्रमुख रूप से यही है कि भांग की खेती लीगलाइज तरीके से करें, कंट्रोल्ड एटमोस्फियर में करें और आय का एक जरिया बने, और उसका जो सब्सटेंस जो है जिससे मेडिसिन बनती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। इस प्रकार की मंशा इसमें जाहिर की गई है। लेकिन अभी तक हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उसमें व्यवहारिकता क्या आई है, और उसमें रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से क्या उस स्टेट को हासिल हुआ है, और उसके साथ साथ में वहां पर लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एकदम हमको कोई जंप करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के करने के लिए कि जो हमारी जितने भी इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 80% लोग हिमाचल के हों, ये एक बाध्यता भी है। बावजूद भी हमने इस बात को देखा है कि ये उस तरह से इसका पालन अभी तक हो नहीं पा रहा है, और कुछ जगह व्यवहारिकता भी है, लेकिन इस पे और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो बहुत ही जो ऐसे टेक्निकल इश्यूज है वहां पर अगर हिमाचल का कोई नौजवान, हिमाचल का कोई नागरिक नहीं मिल पाता है योग्यता के अनुसार, तो समझ में आता है कि बाहर का आदमी रखना वहां पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संवैधानिक पद पर नहीं है और अभी दोपहर बाद शायद इस पर चर्चा होगी, तो क्या मानना है आपका? हालांकि हाईकोर्ट में भी ये केस है सीपीएस वाला। देखिए, एक तो सीधी सी बात है, सीपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, जिसमें इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में माना गया है, और यहां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, और मुझे लगता है कि अगले महीने की पहले सप्ताह में उस पर सुनवाई की तारीख तय हुई है। यहां विधानसभा के अंदर जो प्रश्न पैदा हुआ, जब सीपीएस प्रश्न नहीं कर सकते हैं, प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, आपने देखा होगा पूरे सत्र में सीपीएस की ओर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लिस्टेड जो बिजनेस है, तो वो उसकी व्यवहारिकता हमको नियम के अनुसार देखनी पड़ेगी कि भाई वो कर सकता है नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि सीपीएस को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा हुआ है, सीपीएस को पैराफिलियरिया दे रखा है, पायलट के साथ जाता है, पायलट के साथ आता है, सीपीएस को फाइल पर अपनी ओपिनियन का अधिकार दे रखा हुआ है, जो हो नहीं सकता है। और मेरा मानना है वो जो हमारी जो आती है, और सीपीएस अपने आदेश कर रहे हैं, सीपीएस अपने जो है वो फाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में जब सीपीएस रिकॉर्ड करेगा, कोई अधिकारी उसके पालन करने से कैसे मना करेगा? इसलिए मैं इसकी वैधता को पूछ रहा था कि क्या ये परमिसिबल है। मेरा मानना है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा